न्यूज हब, born to fight for right. नमस्कार, न्यूज हब में आप सभी का स्वागत है। मैं निज़त आज़मी। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरें। तेलंगाना में टनल के गिरने से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर गलती कहां हुई। तेलंगाना के नागरकोइल डिस्ट्रिक्ट में अंडर कंस्ट्रक्शन श्री सैलाम लेफ्ट बैंक कैनल टनल का एक हिस्सा गिर गया है, जिसमें 8 मजदूर फंस गए हैं। ये टनल तेलंगाना गवर्नमेंट के इरिगेशन प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो कृष्णा रिवर से वाटर सप्लाई के लिए बनाया जा रहा था। जानते हैं टनल के गिरने का प्रमुख कारण। ये टनल कोलैप्स कंस्ट्रक्शन दोबारा शुरू होने के सिर्फ 4 दिन बाद ही हुआ। प्राइमरी वजह कमजोर वैज्ञानिक स्थिति और कंस्ट्रक्शन सेफ्टी प्रोटोकॉल को ना फॉलो करना बताया जा रहा है। टनल के अंदर अत्यधिक पानी और गाद भी प्रमुख चुनौतियां बनी हैं। अब एनडीआरएफ और आर्मी टीम वर्कर्स ने बचाव करने की कोशिश पूरी कर रही है। शशि थरूर का कांग्रेस को संदेश, कहा कि मेरे पास और विकल्प है। शशि थरूर ने कांग्रेस को साफ संदेश दिया है, अगर पार्टी को उनकी जरूरत नहीं है तो उनके पास और ऑप्शंस हैं। उन्होंने केरला में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की पॉलिसीज की तारीफ की, जिसे लेकर उनकी पार्टी नाराज है। एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कांग्रेस को केरला में अपना बेस एक्सपांड करना होगा, नहीं तो तीसरी बार ऑपोजिशन में ही रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उनका कांग्रेस के ऊपर एक विचार है जिसमें देश की उन्नति सबसे जरूरी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग को लेकर दी गई अपनी पुरानी तारीफ को भी समर्थन किया। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने ली एमएलए की शपथ। असेंबली सेशन हुआ शुरू। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने पहले दिन असेंबली में एमएलए की शपथ ली। उनके साथ 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स भी शपथ ले चुके हैं। बीजेपी एमएलए अरविंद सिंह लवली को प्रो टीम स्पीकर बनाया गया है। कपिल मिश्रा ने संस्कृत में, संजीव झा ने मैथिली में और मजिंदर सिंह सिरसा ने पंजाबी में शपथ ली। स्पीकर के चुनाव में वीरेंद्र गुप्ता का नाम सबसे आगे है। कल एलजीवी सक्सेना असेंबली को एड्रेस करेंगे और सीएजी रिपोर्ट टेबल होगी। अतिशी को लीडर ऑफ अपोजिशन चुना है, जो इस पोस्ट पर आने वाली पहली महिला है। कल्याण में इलीगल बिल्डिंग्स पर चलेगा बुलडोजर। 6500 लोगों के बेघर होने का खतरा। थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर सौरभ राव ने इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का ऑर्डर दिया है। टीएमसी के 769 अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर्स में से 663 को रिकॉर्ड किया गया है, जिनका तुरंत तोड़फोड़ होगी। कमिश्नर राव ने क्लियर किया है कि कोर्ट ऑर्डर के बाद बिना देरी सभी इलीगल बिल्डिंग्स गिराई जाएंगी। कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है। 65 बिल्डर्स ने कथित तौर पर जाली दस्तावेज से महारेरा अप्रूवल्स लिए थे। कोर्ट ने रेसिडेंट्स को 3 महीने का वक्त दिया था, जो 3 फरवरी को खत्म हो गया है। साई गैलेक्सी के लोगों की पेटिशन भी 13 फरवरी को खत्म हो चुकी है। मुंबई में गर्मी तेज होने से पानी की कमी का खतरा बढ़ा। बीएमसी ने मुंबईकर से पानी की बचत की मांग। मुंबई में गर्मी बढ़ती जा रही है और शहर के 7 डैम्स में पानी का शॉर्टेज आधा हो चुका है। बीएमसी ने नागरिकों से पानी समझदारी से यूज करने की अपील की है, क्योंकि बारिश से पहले कमी होने का खतरा है। गर्मी की वजह से इवोपरेशन बढ़ने से वाटर स्तर और गिर सकते हैं। इसके साथ ही मुंबई का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर चुका है और नमी ने हाल और खराब कर दिया है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अगले दिनों में और ज्यादा गर्मी की फ्यूचर वार्निंग दी है। डस्ट पोल्यूशन से निपटने के लिए बीएमसी अगले महीने शिवाजी पार्क में घास उगाने का काम शुरू करेगी। होली पर महायुति सरकार का तोहफा। राशन कार्ड होल्डर महिलाओं को मिलेगी मुफ्त साड़ी। होली के मौके पर महायुति सरकार ने अंत्योदय राशन कार्ड वाली महिलाओं के लिए एक खास तोहफा अनाउंस किया है। स्टेट पावरलूम कॉर्पोरेशन ने सारे बंडल तैयार किए हैं, जो तालुका के राशन दुकानों पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। महिलाओं को ईपीसीओएस मशीन्स पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद साड़ी मिलेंगी। सिर्फ जलगांव डिस्ट्रिक्ट में ही 1,35,000 से ज्यादा महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा। महिलाएं इस इनिशिएटिव से खुश हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि उन्हें अच्छी क्वालिटी की उनकी पसंद की रंग वाली साड़ियां मिलेंगी। हाईकोर्ट ने लगाया पीओपी मूर्ति पर बैन, जिसपे नाराज मूर्ति शिल्पकारों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद गणेश उत्सव के लिए पीओपी मूर्तियों पर बैन लगा दिया है। आइडल मेकर्स नाराज है, क्योंकि ये उनकी रोजी रोटी के लिए खतरा है। श्री गणेश स्कल्पचर्स वर्कर्स यूनियन कोर्ट जाने की प्लानिंग कर रही है, पूरी तरह से बैन की जगह कोई वैकल्पिक समाधान की मांग करते हुए।
हाई कोर्ट ने पहले ही अथॉरिटीज को पीओपी मूर्तियों की बिक्री और विसर्जन रोकने का ऑर्डर दिया था। अब सिर्फ इको फ्रेंडली मूर्तियों की इजाजत होगी। ये डिसीजन एनवायरमेंटल फ्रेंडली फेस्टिवल के लिए लिया गया है, लेकिन मूर्तिकारों और गणेश मंडल अभी भी इसके प्रभाव को लेकर अस्पष्ट है। कसारा घाट 6 दिन के लिए बंद रहेगा, जानते हैं विकल्प मार्ग। ओल्ड कसारा घाट जो मुंबई नासिक हाईवे पर है 24 से 27 फरवरी और 3 से 6 मार्च तक सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक रिपेयर के लिए बंद रहेगा। ट्रैफिक को न्यू कसारा घाट से डाइवर्ट किया जाएगा, जबकि बड़ी गाड़ियां पूरी तरह से बैन रहेंगी। कम्यूटर्स को अपनी यात्रा अकॉर्डिंगली प्लान करनी चाहिए। हाईवे पुलिस और डिजास्टर मैनेजमेंट टीम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर ट्रैवलर्स की मदद के लिए तैनात रहेगी। अथॉरिटीज मॉनसून रिलेटेड डिस्ट्रप्शन से बचने के लिए पत्थर और पेड़ हटाने का काम करेगी। जितेंद्र अवार्ड की बड़ी मांग, उन्होंने कहा कि माणिकराव कोकाटे को विधानसभा से बेदखल किया जाए। एनसीपी एसपी नेता जितेंद्र अहवार ने स्पीकर राहुल नार्वेकर को लेटर लिखकर एग्रीकल्चर मिनिस्टर माणिकराव कोकाटे की डिस्क्वालिफिकेशन की डिमांड की है। हाउसिंग स्कैम में कन्विक्शन के बाद अहवार ने देरी पर सवाल उठाते हुए कहा, रूल्स अभी एमएलएस के लिए सेम होते हैं, चाहे रूलिंग हो या ऑपोजिशन। उन्होंने एक पुराना केस कोट किया जिसमें कांग्रेस नेता सुनील केडर को कन्विक्शन के तुरंत बाद डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। कल्याण में बच्ची की किडनैपिंग, रेप और मर्डर की चार्जशीट दाखिल की गई। कोलसेवाड़ी पुलिस ने विशाल गवली और उसकी पत्नी साक्षी के खिलाफ 948 पेज की चार्जशीट फाइल की है। ये मामला 12 साल की लड़की की किडनैपिंग, रेप और मर्डर से जुड़ा है, जो 23 दिसंबर को कल्याण ईस्ट में हुआ था। गवली, जो एक आदत से मजबूर अपराधी है, शे गांव से गिरफ्तार किया गया था, जबकि उसकी पत्नी कल्याण में पकड़ी गई थी। चार्जशीट में फॉरेंसिक सबूत, सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान शामिल है। पीड़ित के पिता ने मामले की फास्ट ट्रैक हियरिंग और कठोर सजा की मांग की है। होली पर मुंबई से 28 एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रेन चलेंगी। होली पर सफर आसान बनाने के लिए सेंट्रल रेलवेज ने मुंबई से 28 स्पेशल ट्रेन अनाउंस की है। ये ट्रेन नागपुर, मडगांव, पुणे और नांदेड़ जाएंगी। बुकिंग आज से शुरू होगी। सीएसएमटी से नागपुर जो 8 ट्रिप्स करेंगी 9, 11, 16 और 8 मार्च को चलेंगी। सीएसएमटी से माड़गांव जो 4 ट्रिप्स करेगी 11 और 18 मार्च को चलेंगी। पुणे से नागपुर जो 4 ट्रिप्स करेगी 12 और 19 मार्च को चलेंगी। एलएलटी से मडगांव जो 4 ट्रिप्स करेगी 13 और 20 मार्च को चलेंगी। एलटीटी से नांदेड़ जो 4 ट्रिप्स करेंगी 12 से 19 मार्च तक। रिजर्वेशन आईआरसीटीसी वेबसाइट और रेलवे काउंटर्स पर अवेलेबल है। थाने में गणेश नायक की जनता दरबार के बाद महायुति में बवाल, जानते हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने क्या कहा। महाराष्ट्र की महायुति सरकार में दरार और गहरी होती जा रही है। थाने में गणेश नायक के जनता दरबार को डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे की प्रति बड़ी चुनौती माना जा रहा है। बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर्स ने इस तनाव को और हवा दे दी है। एकनाथ शिंदे ने स्पष्ट चुनौती दी है, मुझे हल्के में मत लो। बीजेपी और शिंदे सेना एमएसपी घोटाले और मिनिस्ट्रियल अपॉइंटमेंट्स पर भी टकरा रहे हैं। क्या गणेश नायक की आंख से एकनाथ शिंदे की कुर्सी हिलेगी? महायुति या भविष्य में अब तेजी से बढ़ने वाला है। मुंबई के एक शादी समारोह में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की साथ में तस्वीरें सामने आते राजनीतिक हल्के में गर्म हो गया है। पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स का कहना है कि बीएमसी और अन्य नगर निगम चुनाव से पहले एमएनएस और सेना यूबीटी अपनी दूरियां मिटा सकते हैं। ये पिछले 2 महीने में तीसरी बार है जब दोनों कजन्स पब्लिक इवेंट में मिले हैं। क्या ये एक नया गठबंधन की शुरुआत हो सकती है या सिर्फ एक मामूली मुलाकात है? आईआईटी बाबा की भविष्यवाणी हुई फेल। इंडिया की जीत के बाद में सोशल मीडिया पर हुई मीम्स की बरसात। आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 में इंडिया की पाकिस्तान पर जीत के साथ ही आईआईटी बाबा अभय सिंह की प्रेडिक्शन धराशायी हो गई। बाबा ने कॉन्फिडेंटली कहा था कि इंडिया हारेगा और विराट कोहली फेल होंगे, लेकिन मैच के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की आग लग गई। फैंस ने बाबा की गलत भविष्यवाणी का मजाक उड़ाया और ट्विटर पर ट्रोलिंग शुरू हो गई। आईआईटी बाबा अब क्या कहेंगे? क्या ये उनकी क्रेडिबिलिटी के लिए बड़ा झटका है? बड़ा कदम, शिवाजी महाराज के 12 गढ़ किले यूनेस्को हेरिटेज में शामिल करने की मांग। महाराष्ट्र सरकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज के 12 गढ़ किले यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। इसके लिए एक शिष्टमंडल पेरिस गए हैं जो विशेष राजनयिक और तकनीकी प्रस्तुति देंगे। यदि ये गढ़ इस लिस्ट में शामिल होते हैं
तो इनका संरक्षण, विकास और पर्याप्तन को नई ऊर्जा मिलेगी। इसमें रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, शिवनेरी और सिंधुदुर्ग जैसे ऐतिहासिक किले शामिल हैं। अब सबकी नजर यूनेस्को के फैसले पर है। इंडिया की जीत के बाद विराट कोहली ने किया पाकिस्तान पे राज, जिस पे अनुष्का शर्मा ने सोशल मीडिया पे दिया प्यार भरा रिएक्शन। विराट कोहली ने आईसीसी चैंपियनशिप 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ एक और शानदार सेंचुरी जारी, जिससे सोशल मीडिया पर सेलिब्रेशन का माहौल बन गया है। दुबई में खेली गई इस मैच में कोहली के अनबीटन 100 रन ने इंडिया को 6 विकेट से जीत दिला और पाकिस्तान को लगभग टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। फैंस के साथ साथ उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा ने भी सोशल मीडिया पर प्यारे रिएक्शन दिए, जो इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं। विराट कोहली ने प्रेशर में एक और बड़ा मैच जीता है। एक बार फिर दिखाई कि ओडीआई क्रिकेट में उनका कोई जवाब नहीं। न्यूज हब चैनल में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। मैं नुज़रत आज़मी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद। News Hub, born to fight for right.